करामात किसी की नहीं देखी जितनी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। अरे तुम्हारे घर से भी बात आ रही है मेरे गौस की, हर घर से बात आ रही है। क्यों? इसलिए कि सूरज निकलता है तो सबको पता चली जाता है, सबको पता चलता है। अच्छे खासे लोग भी बोल पड़ते हैं कि दिन हो चुका है, दिन हो चुका है। सूरज से दुश्मनी है तो ठीक है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा कि दिन निकला हुआ है, दिन निकला हुआ है। और से पाक की करामात ऐसी है जैसे सूरज निकला हुआ है। मेरे अजीजों, एक साहब है, अब हमारी मोहब्बत किस बात से होनी चाहिए? गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, हमारी मोहब्बत इसलिए भी है, कई औलिया इकराम ने ये बातें लिखी भी है। फरमाते हैं उनके गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला के एक मुरीद भी हैं, वो तकरीबन 14 ऊंटों पर शक्कर के थैले लेकर के सफर कर रहे थे, सामान्य तिजारत लेकर जा रहे थे। रात को एक जंगल में उन्होंने पड़ाव किया और रात वहां गुजारी। तो जैसे ही रात गुजारी, खतरनाक जंगल था, उनके 4 ऊंट सामान समेत गायब हो गए और भारी उनका नुकसान था, बड़ा सामान था उसमें। वो सुबह गमगीन बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में अब काफिला भी चल पड़ा, मैं अपने ऊंटों को ढूंढूं तो इस खौफनाक जंगल में कहाँ ढूंढूंगा। उन्होंने कहा, मुझे मेरे मुर्शिद ने कहा था कि जब कभी तू मुसीबत में आए तो मुझे पुकारना, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं, किताब बहजतुल असरार शरीफ में भी मौजूद रिवायत में बयान कर रहा हूँ, लफ्ज़ी नहीं कर रहा। कहते मैं वहीं से पुकारना शुरू किया, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। मैं अभी पुकार ही रहा था, सामने पहाड़ की तरफ एक बुजुर्ग मुझे नजर आए सफेद लिबास में। वो मुझे अपनी तरफ बुलाते रहे, इधर आओ इधर आओ। मैं दौड़ता हुआ उनके पास गया। मैं जब उनके करीब पहुंचा तो वहां देखा पहाड़ के नीचे मेरे 4 ऊंट चल रहे थे। मैंने 4 ऊंटों को अपने साथ ले लिया और फिर उस बुजुर्ग से मिलने के लिए आया था, तो वो थे ही नहीं। मैं अपने ऊंटों को लेकर तिजारत में गया, सामान बेचा। तो उसके बाद फिर बगदाद आया अपने मुर्शिद से मिलने के लिए। तो गौसे पाक ने फरमाया, तेरे 4 ऊंट सही सलामत तो हमने दिला दिए थे। ये गौसे पाक का मकाम है। अजीजा ने गिरामी, वो मदद को पहुंचते हैं, बल्कि ये भी फरमाया, मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ, अगर उसका सतर खुल जाए, अगर वो मुझे पुकारे दिल से, तो मैं उसकी वहीं से सतर पोशी करूंगा, मैं उसके सतर को छुपाऊंगा। ये निस्बतों की बात है। यकीन तुम्हारा कितना मजबूत है, कितना मजबूत है, इस यकीन की बात है। वहाँ गौसे पाक के खलीफा है, उनके मजार के पीछे ही, उनका मजार हमेशा पानी में रहता है। अबू खमरा उनको कहते हैं। शेख मोहम्मद अल मुत्तकी अल हिंदी, हिंदुस्तान से जो गौसे पाक के जाते थे मुलाकात करने के लिए, उनकी तरबियत के लिए वो रहते थे। उनकी एक रिवायत है, हिंद से कुछ लोग कहते हैं गौसे पाक से मिल करके वो वापस आ रहे थे कश्ती में आ रहे थे। तो समंदर में बीच समंदर में पहुंची तो कश्ती फट गई, पानी अंदर आने लगा, डूबने के करीब आ गई। ये चीखने लगे, पुकारने लगे। और उसी वक्त वो सारे मुरीद कहते, हिंद से जो गए हुए थे, कहते हैं अचानक हमारी कश्ती में एक काले रंग की चादर ओढ़े हुए बुजुर्ग आए। उनके हाथ में बड़ी सी सुई थी, धागा था। वो जल्दी जल्दी हमारी कश्ती को जहां जहां से फटी थी सीलने लगे और सिल करके पानी पूरा बाहर किया। हम तो डरे हुए थे, डूबने के इंतजार में बैठे हुए थे। कश्ती फिर अपने मकाम पर सही सलामत चलने लगी। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अचानक वो बुजुर्ग